सीज फायर का आज दूसरा दिन, लेकिन क्या यह सचमुच का सीज फायर है? क्या अमेरिका कोई बड़ी साजिश रच रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या इस सीज फायर के बहाने अमेरिका कोई बड़ी साजिश रच रहा है? और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि ईरान ने अपना परमाणु हथियार का प्रक्षेपण, परमाणु हथियार हासिल कर लिया है, और जिसका नाम था होर्मुज स्ट्रेट। जो ये परमाणु परीक्षण किया गया है उसका नाम था होर्मुज स्ट्रेट। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार 41 दिनों के युद्ध के बाद एक सीज फायर हुआ। 41 दिनों के युद्ध की पूरी कहानी आप नेशनल दस्तक पर सुनते रहे हैं, पूरी हकीकत से आप रूबरू होते रहे हैं। 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने एक साथ हमला बोल दिया। उसके बाद क्या था? 45 साल से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान अपने असली रूप में आ गया। उसने जो 45 साल की तैयारी की थी, जिसमें 2.5 लाख मिसाइल की उसकी क्षमता और रोज उसके 400 ड्रोन बनाने की क्षमता की ताकत दुनिया ने देखी। 40 दिनों के युद्ध में अमेरिका के किसी भी जहाज को ईरान ने नहीं छोड़ा। और 40वें दिन तो जिस दिन ट्रंप पागल हुआ, उसकी वजह थी कि उसके 6 बड़े जहाज, जिसमें F-16, F-15, F-35 और चिनकू हेलीकॉप्टर थे, उसको मार गिराया गया था। कहा जा रहा है कि अमेरिका को अंदेशा हो गया था कि वो परमाणु बम प्राप्त कर चुका है। वहीं अब अमेरिका कह रहा है कि हमारा फाइटर प्लेन गिरा था, लेकिन उसका पायलट हमारे पास आ गया था, हम तो वो परमाणु बम उठाना चाहते थे। तो अमेरिका की बात पर दुनिया को अब भरोसा नहीं है। अगर युद्ध के दौरान अमेरिका की बातों की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोज झूठ बोला, रोज उसने धमकियां दी, और बाद में तो गालीबाज निकला, और बाद में वो जुमलेबाज निकला। 5 दिन बाद ही उसने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, हमने एयरफोर्स ख़त्म कर दिया है ईरान का, हमने नेवी ख़त्म कर दिया है, हम पूरी तरह से ईरान पर कब्जा कर चुके हैं। अब कुछ नहीं है, बस कुछ देशों को आना है, होर्मुज स्ट्रीट पर कब्जा कर लेना है। अब खुलासा हो रहा है कि होर्मुज स्ट्रीट दरअसल अमेरिका कब्जा करना चाहता था, ताकि दुनिया भर के देशों से जो शिप आते जाते हैं उससे उस पर टैक्स लिया जा सके। ये बड़ा खुलासा है। ये खुलासा तो पहले ही हो चुका था। अमेरिका के लोग कहने लगे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के तेल और गैस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए हमला किया है। ये कहना कि वहाँ लोकतंत्र लाना है, रिजीम चेंज करना है, महिलाओं की दुर्दशा खराब है, ये सब झूठ साबित हुआ। महिलाओं की स्थिति भी दुनिया के सामने आ गई। इस युद्ध के बाद ईरान जब ओपन हुआ तो पता चला कि वहाँ तो 95% एजुकेशन है, लोग PhD हैं, महिलाएं वैज्ञानिक हैं। तो अमेरिका के जो सपने थे उस सबको ईरान ने फेल कर दिया, उसके मंसूबे पर पानी फिर गए। 40 दिनों तक युद्ध में अमेरिका के दर्जनों जेट गिरे, दर्जनों मैं कह रहा हूँ, अमेरिका के दर्जनों जेट गिरे। F-35 गिरे, F-16 गिरे, F-15 गिरे, उसके सारे महंगे रडार फेल हो गए, चाहे वो पैट्रियट हो चाहे थार्ड हो। और आयरन डोम और सिलियन की तो बात ही मत पूछिए, जो इजराइल का वायु रक्षा प्रणाली था। युद्ध के दौरान अमेरिका के जेट जो खाड़ी देशों में खड़ा था, एबकस हेलीकॉप्टर, स्प्रिट 2 बॉम्बर, उन सबको हमला किया गया। ईरान ने युद्ध के दौरान कहा कि आंख के बदले आंख हम लेंगे। जैसे ही सबसे बड़ा रिफाइनरी पर हमला हुआ, ईरान ने खाड़ी देशों में जमकर हमला किया। इजराइल के रिफाइनरी पर हमला किया, पावर प्लांट पर हमला किया। हाँ, एक काम इजराइल के तरह और अमेरिका के तरह ईरान ने नहीं किया, वो था आम लोगों को मारना। 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने कभी भी सिविलियन लोगों पर हमला नहीं किया खाड़ी देशों में। उसने सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना बनाया, और इसलिए दुनिया भर में ईरान का सम्मान बढ़ा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। और युद्ध के नियमों को, चाहे वो जिनेवा संधि हो, चाहे वो UN चार्टर हो, इन सबको ईरान ने पूरी तरह से फॉलो किया, और इसलिए दुनिया का उस पर भरोसा बढ़ा। लेकिन अमेरिका का बिल्कुल भरोसा दुनिया नहीं कर रहा है। ट्रंप ने पहले कहा कि हम 5 दिन में युद्ध से निकल आएंगे, हमने सब जीत लिया है, सब खत्म कर दिया है। बाद में उसने कहा कि दुनिया भर के देशों से मदद मांगी, चीन आओ हमारे साथ, पाकिस्तान आओ, भारत आओ, बांग्लादेश आओ, होर्मुज स्ट्रीट खोलो, यूरोप के देश आओ। एक एक करके सबने उसका साथ छोड़ दिया। यूरोप ने साथ छोड़ा, जर्मनी ने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, इंग्लैंड ने कहा हम अपना स्पेस नहीं देंगे। स्पेन तो पहले ही दिन से अमेरिका के इस युद्ध के खिलाफ था। लैटिन अमेरिकी देशों में क्यूबा ने विरोध कर दिया, जहां ब्लैकआउट है। मैक्सिको ने विरोध किया, ब्राजील ने विरोध किया, जो मजबूत देश हैं। यूरोप ने पूरी तरह से किनारा किया डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से, बायकॉट किया बाकायदा। कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये झूठ बोलता था। बाद में ट्रंप जैसे जैसे हारता रहा,
उसकी बौखलाहट बढ़ती रही। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था खाड़ी देशों से उसका सफाया होना। ईरान ने एक साथ 9 से 10 खाड़ी देशों पर हमला किया और सबसे पहले उसने इराक को आज़ाद कराया। इराक में अमेरिकी ठिकाना था, अमेरिकी वर्चस्व था, तो पूरी तरह से इराक जो है वो अमेरिकी ठिकानों से आज़ाद हुआ। अब वहाँ एक भी अमेरिकी ठिकाने नहीं है। तमाम खाड़ी देश, जॉर्डन में हमला हुआ, सीरिया में हमला हुआ, ओमान में हमला हुआ, बहरीन में हमला हुआ, कुवैत में हमला हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हमला हुआ, सऊदी अरेबिया में हमला हुआ। इन तमाम देशों में जो अमेरिकी ठिकाने थे वो सब खत्म हो गए, अमेरिकी फ़ौज खत्म हो गई, उनके सारे हवाई अड्डे को नष्ट किया गया और पानी में भी कहर ढाया। ईरान ने 40 दिनों के युद्ध में पानी में भी नहीं छोड़ा। उसके बड़े बड़े युद्धपोत, चाहे उसका अब्राहम लिंकन हो, जेराल्ड हो, फोर्ड हो, बुश हो, इन तमाम युद्धपोत पर उसने बमबारी की, मिसाइल दागे और वो लगातार होर्मुज स्ट्रीट पर बाकायदा जमा रहा। तो इसीलिए इस सीज फायर को मैं बता रहा हूं कि सीज फायर के दूसरे दिन भी अमेरिका पर दुनिया सवाल उठा रही है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, सीज फायर तो हुआ है लेकिन लेबनान उसमें शामिल नहीं है, फिलिस्तीन शामिल नहीं है, उसमें यमन शामिल नहीं है। मतलब इजराइल को खुली छूट है, वो जहां चाहे हमला करता रहे। और इसके बाद भी सीज फायर के दूसरे दिन ही अमेरिका का विरोध शुरू हो गया है। स्पेन विरोध कर रहा है, इंग्लैंड विरोध कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने विरोध कर दिया है, तमाम देश कह रहे हैं, पाकिस्तान तक कह रहा है कि नहीं नहीं शामिल था, लेकिन पाकिस्तान की क्या हैसियत है, वो सीज फायर में सिर्फ एक प्यादा है। इस खेल के पीछे चीन था, चीन है और चीन ही रहेगा। इस खेल के पीछे रूस था, रूस है और रूस ही रहेगा। अब तो बाकायदा दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि भाई साहब, ईरान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है, जिसका नाम ही रखा है उसने होर्मुज स्ट्रेट। तो ये बड़ा अपडेट दे रहा हूँ, सीज फायर दुनिया के सामने हो गया है, क्योंकि अमेरिका को बचना है, लेकिन ये सीज फायर नहीं है। अभी भी अमेरिका और इजराइल की एक बड़ी कोशिश है। दरअसल इजराइल चाहता ही नहीं है कि सीज फायर हो, वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर ये युद्ध चलता रहे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जिस दिन ये युद्ध रुका उसकी सत्ता चली जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता चली जाएगी। तो इसलिए ये दोनों चाहते हैं कि युद्ध में बने रहें, और इसलिए अमेरिका इस युद्ध में सीधे अब नहीं बना रहना चाहता है, वो प्रॉक्सी वार चाहता है। वो चाहता है कि किसी कीमत पर ये युद्ध चलता रहे, उसके हथियार बिकते रहें। दरअसल खाड़ी देशों से उसका पूरा कारोबार चौपट हो गया है, इकॉनमी उसकी दूसरे नंबर की आ गई है, पहले नंबर पर चीन चला गया है। तो अब अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से जो खाड़ी देशों का नुकसान है, जो पेट्रो डॉलर का नुकसान है, उसको भरपाई किया जाए। वहीं एक और झटका अमेरिका के लिए, खाड़ी देशों ने साफ कह दिया कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं अमेरिका से, हम अमेरिकी ठिकानों पर कोई हमारा मतलब नहीं है, हमारे ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब कोई अमेरिकी अड्डा नहीं है, कोई अमेरिकी सेना नहीं है, हम इस युद्ध से नहीं भाग रहे हैं, हमें इस युद्ध से लेना देना नहीं है। जबकि शुरुआत में लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने बयानबाजी करवाया कि नहीं नहीं खाड़ी देश हमला करेंगे ईरान पर, लेकिन सोचिए 40 दिन के युद्ध में ऐसा नहीं हुआ और सीज फायर के 2 दिनों बाद तमाम खाड़ी देश राहत की सांस ले रहे हैं और उन्होंने बाकायदा इस युद्ध से किनारा कर लिया है। लेकिन सीज फायर के दूसरे दिन बाद ये साबित हो गया है कि ये सीज फायर मुकम्मल नहीं है और अमेरिका की कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और ये बात ईरान पूरी तरह से समझ रहा है और इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अभी भी होर्मुज स्ट्रीट को नहीं खोला गया है। होर्मुज स्ट्रीट से जो 4-5 जहाज बाहर हुए हैं वो कार्गो जहाज हैं, जिसमें तेल और गैस का कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है कि अमेरिका को पता है कि उसका नस होर्मुज स्ट्रीट में दबा हुआ है, अलमंदेब में दबा हुआ है। अगर अमेरिका को तेल और गैस मिल गया तो वो फिर से कहर ढा सकता है। तो सीज फायर के दूसरे दिन भी अभी भी ईरान लीड ले रहा है और उसे बिल्कुल अमेरिका पर भरोसा नहीं है। वो कह रहा है कि सीज फायर में ये शामिल करना पड़ेगा कि कोई भी हमला नहीं होगा, चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे फिर फिलिस्तीन हो। इसका मतलब है कि ये सीज फायर तभी माना जाएगा जब फिलिस्तीन पूरी तरह से आज़ाद होगा, लेबनान पर हमला नहीं होगा, यमन पर हमला नहीं होगा। तो ईरान अभी भी मजबूती से साफ साफ अमेरिका के सामने खड़ा है और साथ ही कहा है कि हमारा कोई भी एटॉमिक इनरिचमेंट कार्यक्रम बंद नहीं होगा, हम अपना देश है, हम अपना तेल बेचेंगे, हम पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो सीज फायर के दूसरे दिन छन छन कर आ रहा है कि अमेरिका की जो बेइज्जती हुई है, डोनाल्ड ट्रंप की जो हार हुई है, वो पागल है। और देखना पड़ेगा कि सीज फायर के तीसरे दिन क्या होता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या अमेरिका भरोसे के लायक है और क्या इजराइल और अमेरिका फिर से हमला करेगा? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।